इसलिए नौजवानों फर्क समझो, ये गोडसे के जानशीन जो आज हमारे सामने हैं, इनको पहचानो, जो नफरत पैदा करना चाहते हमारे भारत में। से तबका गोडसे का भाई का फ्रंट लाइन मैगजीन का इंटरव्यू है संघ परिवार के लोगों। उनके भाई का नाम शायद गोपाल गोडसे था, जिन्होंने फ्रंट लाइन के इंटरव्यू में कहा कि आडवाणी झूठ बोलता है। हमारा भाई नाथूराम गोडसे संघ परिवार का इंटेलेक्चुअल वर्कर था। हम बचपने से आरएसएस से वाबस्ता थे। और आप कहते नहीं, अरे कितना नहीं बोलेंगे, हर चीज तुम्हारी सामने है। और तुम ये समझ रहे हो कि बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो दुनिया नहीं देखती, दुनिया जानती है आप कहां से आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वाकया सुनो। जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में फांसी की सजा दी गई थी तो कोर्ट में बैठने वाले वकील और लोग रो रहे थे। वो समझ रहे थे देखो कितना बड़ा देशभक्त है गोडसे, उसको फांसी की सजा दे दी गई। क्या तुम नहीं देखते नजारे वो? क्या तुम नहीं देखते नजारे वो कि जो लोगों का कत्ल करते हैं? रकबर खान को राजस्थान में एक शख्स ने जिंदा जला दिया, वीडियो निकाला, फिर कुरारी से उसको मारो, वीडियो आज भी है। जब उस शख्स को राजस्थान की अदालत में लाया गया तो उसको जुलूस की शक्ल में लाया गया, जैसा लाया गया कि इनके बहन का शौहर था और अपने पहले मर्तबा अपने ससुराल को आ रहा है। और कोर्ट की बिल्डिंग पर खड़े होकर एक भगवा झंडा लहरा दिया गया, एक भगवा झंडा लहरा दिया गया। क्या तुम नहीं देखते कि देश के गद्दारों को गोली मारो, खुला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को अगर बचाना है तो गोडसे के जानशीनों से बचाना है। इस भारत को अगर बचाना है तो गोडसे की नफरत की आइडियोलॉजी से बचाना है। और मैं आज देखा टीवी पर हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री बापू को खराजी अकीदत पेश करते राजघाट जाकर। क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम को नहीं मालूम कि जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी ऑफ रिपोर्ट में बात कही गई कि सावरकर को कॉन्स्पिरेटर थे? बताओ ये बात, वो मिनिस्टर बन गया किसी रियासत का, क्या वो शेमफुल डे नहीं था? बाबरी मस्जिद को शहीद करना शेमफुल डे नहीं था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कन्वेंशन के तौर पर जनाब अब्दुल रहीम साहब की जेर क़यादत ये जलसा रखा गया। मैं गुलबर्गे को इसलिए आया हूं कि आप तमाम से अपील करने के लिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके सफों से पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको पूरा करना है। पूरी कर्नाटका की आवाम, कर्नाटका की अक़लियतें, कर्नाटका के दलित, कर्नाटका की मजलूम आवाम, कर्नाटका के गयूर नौजवान आज ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह 1978 में इसी गुलबर्गा शहर में एक नई सियासी तारीख आपने रकम की थी। असदुद्दीन ओवैसी आपके पास आकर गुजारिश करने आया है कि 2021 में हमारे बुजुर्गों ने 1978 में जो तारीख रकम की थी, नौजवानों तुमको आज वो तारीख गुलबर्गा में दोहराना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा साथ ठहराऊंगा और हम उस तारीख को दोहराएंगे गुलबर्गे में। ये काम आपको हमको मिलकर करना है। मजलिस पर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, हर इल्जाम मजलिस पर ही लगता है। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए, देखो बी टीम आ गई। अच्छा उन्होंने काफी नहीं थे, चले गए, मेरे से पूछ के गए थे।
मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ, हम तुम्हारे साथ चलते, या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे, हम दौड़ते। और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते हैं मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूं। अरे मेरे शेर मेरे साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना। अब लड़ रहे मोदी के खिलाफ, सिंगूर बॉर्डर पर मेरे शेरों लगाएंगे नारा, आप तो लगाओ, हिंदुस्तान भारत भारत। बड़ा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँ करेगा पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। आप ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता ये मिर्ची है ना यहां पर। मजलिस से मुखालिफत, हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े, 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा पहले बिहार से पहले कर्नाटका मेला मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? मेला मैं डाइस पे नहीं खड़ा रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे, कुमारा स्वामी कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए मगर आप देखें तो क्या है, कुमारा स्वामी भी बीजेपी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के रोमांस कर रहे। चेयरमैन हमारे को दे दो, तुम वाइस चेयरमैन। ये कैसा मोहब्बत है तुम लोगों की? एक पे रहना ना, वो भी नहीं। अब चेयरमैन का इलेक्शन है, हमारे को चेयरमैन दे दो, हमारे को वो दे दो। अरे गारत का घड़ा भरता नहीं तुम लोगों का, जो भी हमारे को लाओ 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 लाओ, जो भी है खींच लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में 20 सीट पर हम लड़े, 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अब बचे जो 15 सीट है, 9 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएलए बनके महागठबंधन बनाए। 9 पे वो जीत गए हमारे खिलाफ, 6 पे नीतीश कुमार और बीजेपी जीती। अच्छा वो 9 जो जीते, जहां पर हमारे 9 कैंडिडेट थे, उनकी मेजॉरिटी हमारे को वोट मिले उससे बढ़ के मिले। जो 6 एनडीए जीती, क्या क्या तुमने बताओ? आज बिहार की सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर, सीमांचल की जनता ने मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। और वहां की खास तौर से खवातीन से जब जाकर मीडिया के लोग पूछते थे अब की बार किसको वोट देंगे, वो गोल टोपी वाले को दे रहे। मेरे को जब मालूम हुआ, मेरा गोल टोपी तो सबकी गोल रहती, ये बोले नहीं वो गोल टोपी वाला। तो मीडिया के लोगों ने बोला क्यों देंगे? तो हमारी मां और बहन ने कहा कि उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। हमको इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मुझे कोई मिनिस्टर बन कहेंगे सलाउद्दीन ओवैसी तुम हमको सपने दिखा रहे हो, तुम हमको ख्वाब दिखा रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी भी देखना शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कुर्बानियां देंगे, लड़ेंगे, जेल को जाएंगे, हुकूमतों से टकराएंगे, मगर ये वक्त हमारे ख्वाबों को पूरा करने का है। अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल हमसे कहेगी कि अब्बा जब तुम 30-35 साल के थे
लेते, अगर तुम थोड़ा सा मजलिस का परचम उठा लेते तो वही परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ता अब्बा जो तुमने अपनी जवानी में तकालीफ उठाई। तो आने वाली नस्ल के लिए हमको अपनी सियासी जदोजहद करना है, अपने आने वाली नस्लों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। और भारत की तल हकीकत याद रखो नौजवानों, इस मुल्क की तल हकीकत यह है कि जिसके पास आवाज है, जिसके पास उसके नुमाइंदे हैं, उसी की बात को सुना जाता है। जिसके पास कोई नहीं है उसको कोई नहीं सुनता। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एकॉर्ड का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी अब में दम कम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। इनको बड़ी तकलीफ जरूर होगी कि ये गुलबर्गा में आकर, कर्नाटका में आकर, मुल्क मुल्क में जाकर हमारे बारे में ऐसी बात कर रहा है। अरे हकीकत यही है। अगर आज मुल्क में यूएपीए का कानून में मासूम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 80 साल के बूढ़े को ऐनक नहीं दी जाती, पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया जाता, यूएपीए को और मजबूत किया। फिर अमित शाह ने कानून लाया 2019 में, यही कांग्रेस ने लोकसभा राज्यसभा में उस कानून की तारीफ की। आज आकर आप हमसे पूछते हैं कि बताओ ये क्या हो रहा है, तुम क्यों लड़ रहे हो? याद रखो, मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला मैं लड़ता रहूंगा। और एक बात याद रखो आप कि कभी हारने से डरना नहीं, कभी हारने से नहीं डरना। आज हारे कल जीतेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन तुम ये हार का खौफ अपने दिलों से निकाल दोगे, हार का खौफ अपने दिलों से निकालो, जीत की उम्मीद रखो और जुस्तजू करो, मेहनत करो, तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने जो पत्थर पहाड़ आएंगे वो हट जाएंगे। आपको मालूम मोहम्मद अली क्ले कौन था? मोहम्मद अली बॉक्सर, जानते हैं ना? जानते नहीं जानते मोहम्मद अली? मोहम्मद अली बॉक्सर ने क्या कहा था? जो जूता पैर में पहनते उसमें अगर कंकर आ जाए तो बहुत तकलीफ देगा। आप अपनी ताकत जो सिर्फ अपनी जात को मजबूत करने के लिए हमारे जूतों में एक कंकर का काम करते हैं, अपनी काटना ही नहीं। कानून क्या है कि अगर पाशा भाई के घर में एसआई आ गए, पुलिस स्टेशन के घर में पाशा भाई के पुलिस वाले आके बोले तुम्हारे पास 2 भैंसा खड़े हुए पाशा भाई, मैं बोले हाँ दूध देते हो? नहीं तुम काट रहे हो उसको मैं लिख जा रहा हूं, मैंने कानून में लिखे हूं। पाशा भाई के घर में आके भैंस भी लेके चले जाते, पाशा भाई का ऑटो का ट्रॉलर भी लेके चले जाते, बोलते नहीं अरे ट्रॉली कहीं को लिख जा रहे, एसआई साहब ने बोले तुम स्मगलिंग कर सकते। उसके बाद क्या करते हो लोग? उसको सीज करके एसडीएम को देते। एसडीएम क्या करता? पाशा भाई के घर पे कब्जा कर लेता। ये कानून है, याद रखो आप। पाशा भाई घर पे कब्जा कर लेता है, एसडीएम ये भी कर सकता है नहीं ये घर में एक रूप काटे या काट सकते, मैं घर को भेज देता। ये कानून बना है। और वो दिल्ली में बैठ के दिल्ली के मौजूदा बादशाह बोलते भाइयों बहनों सबका साथ सबका विकास। अरे कैसा भैंस का साथ दे रहे, किसका साथ दे रहे आप? सबका साथ सबका विश्वास, इसकी कोई चीज खराब नहीं जाती। इसकी हड्डियां जेलेटिन फार्मास्यूटिकल में जाते, सींग जो होते सींग से बटन बनता, मत नहीं बनाते बटन को, बटन बगैर बटन के पहनो। कैटिल ओनर 35% हो गए 37% से 37 से 35%। और फिर आप अच्छा अब आप ये बैन कर दिए, ये पूरे बैन करें ना। क्रिकेट का बॉल किससे बनता? लाल गोला,
क्या बात है बताओ आप, एक मजाक बना के रखिए इस मुल्क में आप। कोल्हापुरी चप्पल। अच्छा फिर आप देखें, हाँ चप्पल भी। अच्छा बात करें कि बीजेपी वाले बोलते क्या ओवैसी संविधान में नहीं लिखा है आर्टिकल 48? प्यारे मेरे कान में फूल नहीं है, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप याद रखो नौजवानों, कहीं डिबेट हुई तो तुम्हारे को बोलो आर्टिकल 48 है, तुम बोलना आर्टिकल 47 पढ़ा तू। अरे जाहिल हौले, पढ़ा नहीं पढ़ा बोल। आर्टिकल 47 क्या बोलता मालूम आपको? भारत का संविधान का आर्टिकल 47 ये बोलता कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन, ताकत में बच्चों में, भारत के बाशिंदों में न्यूट्रिशन का इजाफा हो। दूसरा बोलता है कि आपकी जिंदगी का मियार उठे। तीसरा यह बोलता है कि लोगों की सेहत अच्छी हो। और चौथा आर्टिकल 47 ये बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन। अच्छा अब देखो बात, कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौथा राउंड हुआ। उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल ट्राइब, अच्छा आपको मालूम, अगर आपको मालूम एक कलेजी अगर आप खाए तो 1.5 किलो दाल से ज्यादा उस कलेजी में ताकत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दाल नहीं खाना, मैं तो बहुत मजे से खाता हूं दाल को। वो इसलिए कि ये साइंटिस्ट ने कह दिया कि कलेजी खाने सही है। मिर्ची से मूंग दाल 90 रुपए किलो, मसूरी की दाल वो भी 90, तूर दाल 105 रुपये और बड़े की कीमत 280 रुपये। 280 कलेजी ला के पका के खा तो गरीब टन टनाटन दौड़ता हूं उन्हें। गरीब का फायदा होना ना, गरीब 5 करोड़ लोग बीफ और बफलो खाते, पूरे गरीब आए, दलित, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, पूरे गरीब आए। कोई बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। अपने बच्चों को ताकत दिला, जो लेबर काम करता, एक टाइम का खाना खाता। आप भूखा रख रहे पूरे देश में, पूरा देश गरीबों से भूखा है। आप बोलते मैं डाला ना पैसे, अरे कहां डाले भाई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा ये लोग बार बार बोलते नहीं ये खाली ओवैसी बोलता है बड़ा बड़ा कल्याणी बिरयानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन, वहां जाकर वहां के एक्सपर्ट्स आसारे कदीमा के खोद के निकाले तो किसकी हड्डियां निकले मालूम? बड़े के। 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आप बोलते नहीं करना। हम चीफ मिनिस्टर से इतना बोल रहे हैं कि आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर देंगे, और जब गरीब बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम नहीं होगा, तो फिर गरीब क्या करेगा बताओ? जब जानवर नहीं कटेगा, खेतों में जाएगा, किसानों की फसल को खा लेगा। आप खरीदो ना भाई, फिर आप वो भी नहीं ना, कानून शौक है उसमें झांकने का। हर बुट्टी में झांकते, मुंडी घुसाते अपनी, क्या है इसमें क्या है, इसमें क्या है। अरे कहीं को मुंडी घुसाते उसमें। मैं घर में या चले गई, ये मीडिया के लोगों को पूछो आप, मेरे जाने के बाद, मार्च के बाद इनकी नौकरियां भी नहीं रहेंगी, याद रखो आप। देखो मुंडियां हिला रहे, यूं कर रहे, उनको मालूम मार्च के बाद कोई नौकरियां नहीं रहेंगी मीडिया की, इनकी भी नौकरी जाने वाली है। मगर मोदी जी क्या बोलेंगे? गोश्त मत खाओ मित्रों, नारा लगाओ, नफरत फैलाओ। क्या हो रहा है ये? मुल्क कहां किस रास्ते पर जा रहा है? और फिर उत्तर प्रदेश में तो एक नया कानून बना दिया उन्होंने। टाइम है ना, 15 मिनट है, उत्तर ये खत्म कर दो। नहीं तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे मेरे पे नहीं बोले, नहीं
बोलेंगे 50 सब पे बोलेंगे। हम नहीं बोले तो कौन बोलता ही नहीं आजकल। अब आप पेट पकड़ के सीधे देखो अभी बात में। अच्छा, कानून कैसा कानून है सुनो आप। कानून ये बोल रहा है कि अगर इज्तिमाई तौर पर कोई अपना मजहब तब्दील कर लिए तो उस पर यह कानून लागू होगा, पकड़े जाएंगे। अच्छा, इज्तिमाई माने कम से कम 30-40 तो होना नहीं, ओनली 2 है तो भी कानून लागू होता है। 2 भी कबूल करे तो मास कन्वर्शन। अरे पाशा, तेरे को अंग्रेजी कौन सिखाए कानून बनाने वाले के लिए? 2 लोगों का मास कन्वर्शन होता, 2 लोगों की शादी होती। अच्छा, फिर इनका सेक्शन 2(1) क्या बोल रहा हूं? अगर मैं आज तकरीर करा इस्लाम के बारे में और इसमें से कोई शख्स बोला कि भाई तुमने इस्लाम को बेहतरीन तरीके से बताया, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, वो कानून क्या बोला? नहीं, इनकी यूं करे, इन पर भी केस बुक करो। नहीं, कन्वर्टर कहते, मैं कन्वर्टर, मेरी बात सुन के अगर कोई दीन कबूल कर लिया उस पर भी केस लगाएंगे। और फिर आप क्या बोल रहे हो उस कानून में क्या बोल रहे कि एडिंग एबेटिंग का सेक्शन 2(1) और उसके बाद, अच्छा इसमें हैरत अंगेज बात देखो आप, सेक्शन 4 में अगर एक मियां बीवी किसी बच्चे को गोद ले लिए, बच्चा जाके कंप्लेन दे सकता मेरे अम्मा अब्बा मजहब तब्दील कर लिए, केस बुक करो। नहीं, हंसने का नहीं है, बहुत दिमाग वाले हो लोग, वो पूरा फर्स्ट फ्लोर खाली। और फिर ये भी बोलते कि रोड चलता आदमी जाके कंप्लेन कर सकता, मैं बदल दिए मजहब में। कैसा मालूम तेरे को? मैं रोड चल रहा था, देखा नहीं, केस बुक कर दो इसको। वो कानून में डाल दिए। सेक्शन बोल रहा हूं आपको 8(3). और 8(3) में क्या है? अगर कोई अपना मजहब तब्दील करना चाह रहा है तो उसको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख के देना, साहब मैं तंग आ गया अपने पुराने मजहब से, नया मजहब बदलना चाह रहा हूं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते लिख के दे, 2 महीने के बाद आ, 2 महीने के बाद आ, मैं इंक्वायरी करूंगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 9 सेक्शन 4, ये क्या है बताइए आप? कौन सा कानून है ये? मैं अपने मजहब पर चलूं, मैं एक अल्लाह को मानूं, मैं हजारों खुदाओं को मानूं, मैं किसी खुदा को ना मानूं। अब आप देखो, आप इसमें 86 लोगों पे केस बुक हुआ, जिसमें सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता अगर कोई कानून नहीं है तो उस पर केस नहीं बुक हो सकता, मगर इसको बच्चे को जेल में डाल दिया और उसको जेल में रहना पड़ा। और फिर आप हैरत की बात देखेंगे, हैरत की बात, क्या अपना मजहब तब्दील करके शादी करते हैं तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी। एक मुसलमान बच्चा अपने कॉलेज के दोस्त के साथ बैठ के पिज्जा खाया तो उसके बाप के पास जाकर उस पर प्रेशर डाल के, वो देख तेरी बेटी को उन्हें मुसलमान बनाना चाह रहा, केस बुक करके वो बच्चा अब तक जेल में पड़ा हुआ है। उसका जुर्म क्या? खाली पिज्जा खाया हूं। उसका बाप बोल रहा कि मेरे को पुलिस वाले मजबूर करे केस बुक करने के लिए। ये इनका कानून है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये मुल्क को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं आप देखो। कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? कोई नहीं बोल रहे, और हम भी टीम हैं। और मेरे अजीज दोस्तों, अब ये बीजेपी वाले बोलेंगे हो रहा नहीं हो रहा, तल्लाक पे आप हम मुखालिफत